नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल असिडुअस आशीष में। आज फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं एक नया रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। बहुत से रूल्स हमने देखे, बड़ा ही प्रभावशाली देखे। तो आज 18वां रूल हम देखेंगे। आप अपने स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे रूल नंबर 18, उसका भी ए पार्ट। तो रूल नंबर 18 में आप देख रहे होंगे कि इफ़ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस आर सेपरेटेड बाय आइदर और, नॉर और या नाइदर नॉर, देन द वर्ब रिमेन्स सिंगुलर। अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स हैं या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस आप अगर जानते होंगे, ही, शी, इट, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। ये अगर आइदर और से या नॉर या सिर्फ और या नाइदर नॉर, इनसे सेपरेट होते हैं, इनसे अगर ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस का जिसमें ये आ रहे हैं और ये सिंगुलर नाउन्स को और या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस को सेपरेट कर रहे हैं, द वर्ब ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर। वर्ब का फॉर्म सिंगुलर होगा। और अगर प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस, प्लूरल नाउन्स हो गए, वो अगर आइदर और, नाइदर नॉर या नॉर से सेपरेट किए जा रहे हैं या फिर प्लूरल प्रोनाउंस हों, तो वो the verb in this case remains plural। पहले वाले में अगर वो सिंगुलर नाउन्स या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं तो वो सिंगुलर वर्ब रहेगा। हाँ, अगर प्लूरल नाउन्स हैं और प्लूरल प्रोनाउंस हैं तो वो वर्ब प्लूरल रहेगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स पे नज़र डालते हैं, इससे रिलेटेड, इस रूल से रिलेटेड, और चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन्स पे, नाइदर ही नॉर हिज इंटेंशन वॉज एबल टू विथस्टैंड द ऑर्डील ऑफ गाइललेसनेस। नाइदर ही, आपने देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है यहाँ पे, एंड हिज इंटेंशन यानी नाउन, वॉज एबल टू विथस्टैंड द ऑर्डील ऑफ गाइललेसनेस। गाइललेसनेस होता है, गाइल का मतलब तो हुआ फरेब, छल, कपट। गाइललेसनेस यानी जहाँ सिंसियरिटी है, जेन्युइननेस है, वो गाइललेसनेस है। तो नाइदर ही नॉर हिज इंटेंशन, दोनों सिंगुलर हो गए। वो सिंगुलर प्रोनाउन है थर्ड पर्सन और यहाँ सिंगुलर नाउन आ गया इंटेंशन। तो आप देखिए वर्ब हमारा जो है ये वॉज आ गया। यहाँ वर्ब लगाना ये गलत होता। इसका मतलब हुआ कि ना ही वो और ना ही उसके इंटेंशन, उसकी जो नीयत थी, वो जो गाइललेसनेस यानी जो सिंसियरिटी की आजमाइश है उसको सहन नहीं कर पाया, उसको विस्टैंड नहीं कर पाया, उस पर खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि वो सिंसियर नहीं था, वो जेन्युइन नहीं था। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, नाइदर ही नॉर हिज इंटेंशन was able to withstand the ordeal of guilelessness, sincerity, genuineness। इसकी जो आजमाइश थी, इसका जो टेस्ट था सिंसियरिटी का, वो पास नहीं कर पाया, क्योंकि वो सिंसियर, वो उसके इंटेंशंस और वो खुद नहीं था। दूसरा देखिए, आइदर शी और हर नेबर knows the veracity behind last night's squabble between their families। either she, या तो वो, और her neighbor, या तो उसकी पड़ोसी, knows, यहाँ भी देखिए सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, शी, ही भी होता है, शी भी, इट भी, ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस हैं थर्ड पर्सन। और her neighbor यानी नाउन हो गया सिंगुलर, knows, तो यहाँ नो ना होके नोज, सिंगुलर वर्ब आया।
आप जानते हैं जब एस लग जाता है वर्ब में तो वो सिंगुलर हो जाता है, नाउन में एस लगेगा तो प्लूरल होगा। तो हमें यहाँ सिंगुलर वर्ब मिला क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर हुआ। द वेरासिटी यानी सत्यता बिहाइंड लास्ट नाइट स्क्वबल बिटवीन देयर फैमिलीज, उनके परिवारों के बीच जो झड़प हुई, स्क्वबल का मतलब झड़प, लड़ाई, पिछली रात को उनके फैमिलीज़ के बीच, उनके परिवार के बीच जो भी झड़प हुई, जो लड़ाई हुई, उसमें क्या सच्चाई है, उसके पीछे क्या सच्चाई है, किस लिए हुई, ये या तो उसे पता है या उसकी पड़ोसी को। ये है इसका मतलब। तीसरा देखिए, यहाँ तो अभी हमने सिंगुलर वर्ब लिया क्योंकि हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर था और नाउन भी सिंगुलर था। अब देखिए थर्ड सेंटेंस आपके स्क्रीन पे, राइटर्स और डायरेक्टर्स हैव द प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, स्पेशल पावर, टू चेंज द कास्ट ऑफ द फिल्म्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी वो अपने कास्ट को, फिल्म की कास्ट को वो चेंज कर सकते हैं। ये राइटर्स या डायरेक्टर्स, इनके पास ये प्रेरोगेटिव होता है। प्रेरोगेटिव का मतलब विशेषाधिकार। तो यहाँ देखिए क्योंकि हमारा नाउन प्लूरल है, राइटर्स और डायरेक्टर्स दोनों, और से वो अलहदा हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ हैव आ रहा है। यहाँ हैज़ लिखना ये गलत होता, हैव यानी प्लूरल वर्ब आया। तो ये एग्जाम्पल्स हमने देखे, रूल जो हमने अभी पिछली स्लाइड में चर्चा की उससे रिलेटेड थे। अब आइए अब अगला 18b देखते हैं। 18a हमने देखा, अब 18b इसी से रिलेटेड है। अब वो क्या है, थोड़ा मुख्तलिफ है, देखते हैं क्या है। इफ प्रोनाउंस और डिफरेंट पर्सन्स, इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर सेपरेटेड बाय आइदर और, या फिर और, या नॉर, या नाइदर नॉर, then the second person pronoun comes first, then the third comes, and then the first person pronoun। मतलब हुआ अगर एक सेंटेंस में डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन हैं, यानी आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर हम मानते हैं प्रोनाउन वो है आई, उसका प्लूरल होता है वी। सेकंड पर्सन यू, प्लूरल भी यू और सिंगुलर भी यू। थर्ड पर्सन हमने बताया जैसे ही, शी, इट और दे हो जाता है प्लूरल। तो अगर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर सेपरेटेड, एक ही सेंटेंस में अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन हैं, ही भी है, यू भी हो सकता है, दे हो सकता है, आई हो सकता है, तो जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, यानी यू जो है सबसे पहले आएगा सेंटेंस में। अगर आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं यू पहले, फिर ही, शी, इट आएगा थर्ड पर्सन, और फिर आई आएगा। इसको हमेशा रखिएगा, आई कम्स लास्ट। ये हमेशा खुद की बात अगर हम करते हैं तो हम हमेशा लिखते हुए भी और बोलते हुए खुद को एकदम आखिर में रखते हैं, ही एंड आई, यू एंड आई, इस तरह से। और जो वर्ब होगा वो किससे अग्री करेगा, जो एकदम उसके क्लोजेस्ट या नियरेस्ट होगा। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की चर्चा हो रही है सेंटेंस में यू और ही या शी, तो ही सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। ही एंड आई या यू एंड आई, तो आई से रिलेटेड जो वर्ब होगा वो आएगा, जो उसके नियरेस्ट है वर्ब के, उससे वो, उस प्रोनाउन से वो अग्री करेगा, और उसका नंबर जो होगा वही वर्ब का नंबर होगा। इसका एक और पार्ट देखते हैं। ऑल्सो इफ प्रोनाउंस और नाउन्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स आर सेपरेटेड बाय देम। यहाँ तो डिफरेंट पर्सन की बात हो गई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कैसे आएगा, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, यू, ही, आई, इस तरह से। अब है ऑल्सो इफ प्रोनाउंस और नाउन्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स आर सेपरेटेड बाय देम। इन आइदर और, नाइदर नॉर या सिर्फ और नॉर से अगर डिफरेंट नंबर्स के प्रोनाउंस हों या नाउन्स, यानी वो सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं, नाउन्स हों या प्रोनाउंस हों, एक ही सेंटेंस में सिंगुलर नाउन्स भी हों या प्लूरल नाउन्स भी हों या प्रोनाउंस हों, तो कैसे उनको रखा जाता है सेंटेंसेस में, ये देखिए। देन द प्लूरल नाउन और द प्रोनाउन इज प्लेस्ड इन द एंड।
सबसे पहले हम सिंगुलर नाउन को रखेंगे या लिखेंगे और फिर आखिर में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। और वर्ब किससे एग्री करेगा? जो आखिर में यानी प्लूरल नाउन और प्रोनाउन आता है उससे वो एग्री करेगा। तो इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए आपके स्क्रीन्स पे, आइदर यू और शी हैज़ टू वकेट द हाउस, जो मैंने 18B पिछले स्लाइड में जो चर्चा की कि डिफरेंट पर्सन्स की बात अगर हो तो पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट आता है। तो यहाँ देखिए पहले हम यू लिखेंगे, शी नहीं लिखेंगे। आइदर यू और शी हैज़ टू वकेट द हाउस, या तुम्हें या उसे ये घर छोड़ना होगा, वकेट करना होगा। तो यू विल बी रिटन फर्स्ट और शी हैज़ के हिसाब से हैज़ आया, शी और यू के हिसाब से हैव नहीं आएगा। यू हमने पहले लिखना है और शी बाद में, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब किसके नज़दीक है? शी के, इसलिए शी सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हैज़। यू पहले लिखेंगे और यू के रेस्पेक्ट में हैव नहीं लिखेंगे, नो। शी से अग्री करेगा वर्ब, शी हैज़। दूसरा देखिए, नाइदर यू नॉर आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द वैलिडिक्टरी सेरेमनी। वैलिडिक्टरी का मतलब होता है फेयरवेल, जिसे कहते हैं फेयरवेल सेरेमनी या फेयरवेल पार्टी जो होती है। तो नाइदर यू नॉर आई, फिर यहाँ सेकंड पर्सन आ गया और थर्ड तो नहीं है लेकिन फर्स्ट है, और फर्स्ट सबसे आखिर में होता है। तो यू तो पहले आएगा ही सेकंड पर्सन, इसलिए यू के बाद आई यहाँ आया, आई के हिसाब से एम होगा। यहाँ यू हैव या यू आर ये सब नहीं लिखेंगे हम लोग। नाइदर यू नॉर आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द वैलिडिक्टरी सेरेमनी। विदाई समारोह में, फेयरवेल में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना ही मैं करूंगा ना ही तुम करोगे। यू विल कम फर्स्ट और उसके बाद आई आया, आई कम्स लास्ट, यह हमेशा ज़हन में रखिएगा। द लीडर और हिज फॉलोअर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वैंडलिज्म। द लीडर, यहाँ देखिए अब वही चर्चा आ गई। अभी तो ऊपर पर्सन्स की चर्चा हो रही थी। अगर डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन हों सेंटेंस में तो पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। उस हिसाब से जो सबसे नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब अपने नंबर को डिसाइड करेगा। अब देखिए थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है, द लीडर और हिज फॉलोअर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वैंडलिज्म। लीडर नेता या फिर उसके जो सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब होता है जो विध्वंस या बर्बरता उन्होंने दिखाई है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया, वो वैंडलिज्म, उस एक्ट को वैंडलिज्म कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक सिंगुलर नाउन आ गया, एक प्लूरल नाउन आ गया, लेकिन हमने प्लूरल नाउन को आखिर में रखा और उसी के हिसाब से हमने वर्ब का नंबर डिसाइड किया। फॉलोअर्स के हिसाब से, क्योंकि वो प्लूरल था इसलिए आर हो गया। लीडर के हिसाब से यहाँ इज नहीं होगा, द लीडर और हिज फॉलोअर्स इज रिस्पॉन्सिबल, नो, द फॉलोअर्स बाद में आएगा, प्लूरल है और उसी के हिसाब से आर आएगा, प्लूरल वर्ब। आखिरी वाला देखिए, नाइदर ही नॉर दे हैव डन एनी प्रिपरेशन फॉर फाइनल एग्जाम्स। ये ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और दे है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, लेकिन हमें प्लूरल को बाद में रखना है और वर्ब भी हमारा प्लूरल के हिसाब से होगा, इसलिए यहाँ हैव है। यहाँ नाइदर ही नॉर दे हैज़ मत कर दीजिएगा, ये गलत होगा। दे के हिसाब से हैव, प्लूरल वर्ब आएगा प्लूरल प्रोनाउन के हिसाब से। तो ये आज चर्चा हमने की। आइदर और, नाइदर, नॉर अगर सेंटेंसेस में आते हैं और वो सिंगुलर प्रोनाउंस या सिंगुलर नाउन्स को या प्लूरल प्रोनाउन और नाउन्स को अलहदा करें या सेपरेट करें तो हमारा वर्ब कैसे एग्री करेगा। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू इट, जस्ट लाइक इट इफ़ यू फील लाइक, शेयर इट। Thank you so much. Bye-bye and have a great day.